हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे पर फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद पांडे भैया में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी कंसेप्ट बेस्ड वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो भी कंसेप्ट है उनके बारे में। अगर आपने इससे पहले मेरी कोई सी वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले सबसेट। ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद सबसेट के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, सबसेट के बाद हम देखेंगे इंटरवल। ठीक है, कि हमारे इंटरवल क्या क्या होते हैं, इंटरवल ऑफ अ सबसेट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है पावर ऑफ अ सेट। क्या होता है पावर ऑफ अ सेट, क्या होता है, एंड देन इसका चौथा पॉइंट हमारा होने वाला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो बेसिकली इन चार पॉइंट्स के ऊपर ही हमें इस वीडियो में आज डिस्कस करना है। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो मैं यहाँ बोर्ड पे जो भी नोट डाउन करूंगा सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपकी नोट एज ए नोट्स हो जाएगी। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सबसेट। ठीक है, सबसेट में हम लोग आते हैं सबसेट क्या होता है, एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सबसेट लेट अस सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं। ठीक है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए के पास जो है एलिमेंट है इवन नंबर्स। ठीक है, 2 4 6, ठीक है, इतना ही रखता हूं। ठीक, और बी के पास एलिमेंट है इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट है सेट बी। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई हम सबसेट पढ़ रहे हैं, हम सबसेट की डेफिनेशन देखें। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है? ठीक है, और सॉरी यहां पे ए भी है, यहां पर 10। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में है? 2 4 6 2 4 6, यस, बी में तो है। हम ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो जो डिनोट किया जाता है ऐसे यू साइन से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यू। A is said to be subset of B, ठीक है, when all elements of set A is presenting set B। ठीक है, जब भी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, ए को जो है वो बी का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो लेता हूं वो मैं लेता हूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यहां मैं लेता हूं -4 -2, सेट ऑफ इंटीजर ले रहा हूं 0 1 2, ठीक है, डॉट 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 ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट। और इसमें मैं लेता हूं क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ए सेट बी। अच्छा, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। तो आर में हमारे रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, मतलब सारे ही जितने भी वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट
कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, वो सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के आते हैं। तो बहुत सारे नंबर लिखने से अच्छा है रैंडम कोई सा नंबर लिखने से अच्छा करना है रियल नंबर की जगह आर क्यों? ठीक है। सो क्या ए को हम बोले कि बी का सबसेट है? देख लेते एक बार, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो मैंने अभी क्या बताया कि सारे ही नंबर जो है नॉन, जो हमारे पास जितने भी नॉन नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या होगा हमारा इमेजिनरी नंबर्स। तो ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, क्या ये रियल नंबर्स में आते हैं? यस ऑफ कोर्स आते हैं। रियल नंबर में तो हर एक नंबर आते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ b। तो b मैटर नहीं करता कि b के पास कितने एलिमेंट है, बस ये हमारा चीज मैटर करता है कि a के सारे एलिमेंट b में है या नहीं है। अगर इतनी बात सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर है, हमारी बात यहीं पे खत्म है कि a इज द सबसेट ऑफ b। होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक वो बनाया था, क्या कहते हैं, एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, जिस डायग्राम में मैंने आपको शो किया था कि नेचर ऑफ नंबर्स के बेसिस पे ना डिवीजन, ठीक है, तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर्स आते हैं हमारे सबसे पहले। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखे मैंने, ठीक है, ये चलिए नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं? होल नंबर आते हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे ना। उसके बाद हमारे कौन से आते हैं? इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? रेशनल नंबर्स आता है, ठीक है। रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? आई थिंक हम लोग क्यू से लिखते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर को क्यू शो करते हैं। उसके बाद हमारे कौन से रियल नंबर्स आते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर तीनों आते हैं, और फिर उसके बाद इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर ओनली आते हैं, और होल नंबर के अंदर ओनली नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया था। अगर इस डायग्राम के बेसिस पे मैं ये बताना चाहूँ कि इसको सबसेट कैसे लिखेंगे, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि n is the subset of w whole number is subset of integer is the subset of rational number is subset of real number, ठीक है। ये हमारा इसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ आप ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इस तरह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो भी नेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ नंबर्स, ठीक है, कि अगर नंबर के नेचर के बेसिस पर जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं उनके बेसिस पे जिनके भी सिंबल्स होता है ये, तो वो ऐसा है। सिंबल्स आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विद द प्रैक्टिस आपको सारे लर्न हो जाएंगे। ये रहा हमारा सबसेट का कंसेप्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, वेट, अभी एक और कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है, ठीक है, एक बार और इसी में नोट डाउन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, एंड उसके बाद ये नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। एक बात और, हमने फाई के बारे में पढ़ा है, फाई क्या शो करता है हमारा? फाई हमारा शो करता है एम्प्टी सेल, ठीक है, एम्प्टी सेल। अगर मैं ऐसा लिखूं कि हमारे पास सेट ए है जिसके पास जो है 5 एलिमेंट है, ठीक है, एंड सेट बी है जिसके पास जो है वो इंटीजर्स है। अब मुझे ये बताओ, क्या सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है या नहीं है? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें तो 5 है, इसमें इंटीजर सारे, तो मैं कहूंगा हाँ है। मतलब मैं कहूंगा इस सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? आप लोग सोचो कैसे निकाल सकता हूँ। सो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि 5 जो है वो सारे ही
सेट्स का जो है सबसेट होता है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी भी सबसेट का अगर तुम्हें किसी भी सेट का सबसेट पूछे तो सबसे पहले तुम्हें एक 5 नंबर दे दो, 5 एलिमेंट दे दो। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 5 इज अ सेट ऑफ एवरी नंबर, 5 इज सेट ऑफ एनी सेट, सॉरी 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। यहाँ पे तुम नोट करके लिख लो, 5 is always be the set of anything. 5 is a subset of every set. ठीक है। सो 5 जो है एवरी सेट का सबसेट होता है। ये हमारा पूरा सबसेट का कंसेप्ट, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग। निंजा टेक्निक। चलो कोई हंसी मजाक साइड में, अभी मैं पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इंटरवल ऑफ अ सबसेट, सबसेट का इंटरवल क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि अच्छा आपने स्टडीज में पढ़ा होगा क्लास इंटरवल, ठीक है। इंटरवल किसी भी चीज क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है, कि मतलब ये चीज यहां से लेके यहां तक, यहां से स्टार्ट हो रही है यहां पे खत्म हो रही है, तो उसका क्या होगा, रेंज होगा। तो इंटरवल को हम एक तरह से रेंज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंटरवल। इंटरवल ऑफ अ सबसेट में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी सबसेट का ना इंटरवल कितने टाइप के होते हैं, इस चीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंटरवल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इंटरवल जो होंगे हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। इससे पहले हमने कंसेप्ट जाना हुआ है इंटरवल को लिखने का तरीके का, ठीक है। सेट में जब हम लोग स्टेटमेंट बेस में लिखते थे, ठीक है, उसमें हम लोग कैसे लिखते थे, x is to x, ठीक है, belong x is to x is equal to, यहाँ पे लिखूंगा n square, ठीक है, where n belongs to नेचुरल नंबर n, ठीक है। उसके बाद क्या कि ठीक है, n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 5 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज लगा देते हैं, क्या, एक तो ग्रेटर देन और लेस देन का हो गया, एक हम लगा देते इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसी में हम लोग इसमें इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरवल ऑफ सबसेट को, ठीक है। पहले हमारा क्या होगा, पहले हमारा होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे होगी गलती से मिस्टेक, ठीक है। एक होता है सेमी क्लोज इंटरवल, इंटरवल, या फिर सेमी ओपन इंटरवल, दोनों हम इसे कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप के इंटरवल्स। हम देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं, इसे मैं रब कर दूं, चलो समझ में आ गया। ओपन इंटरवल हमारे क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। जब मैं इसे ऐसा लिखूं ना कभी, x जो है 1 से लेके 5 तक बिलोंग करता है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक बिलोंग करती है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज है, बिटवीन द वैल्यूज है, तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटरवल में ऐसे शो करते हैं, दैट इज ये, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा होता है ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट। इसके बीच हम लोग क्या शो करेंगे, इसके अंदर में 1 और 5, x इक्वल टू,
अगर हम इस चीज को ऐसे लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है 1 और 5 के बीच में है, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है और 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करें, हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक, उससे पहले चलो मैं आपको सबका नंबर लाइन पे एक ही बार बता दूंगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो मतलब क्या यहाँ पे क्या हो सकता है ओपन इंटरवल में कि 1 से 5 के बीच में कोई नंबर होगा लेकिन उसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट अगर 1 और 5 को मुझे इंक्लूड करना हो, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं जैसे 1 से 5 के बीच में x की वैल्यू लाई करते हो, यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आता है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल है और x की वैल्यू 5 से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये क्या हम बताते हैं, हम बताते हैं कि वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड है तो 1 और 5, तो इससे कोई भी क्या समझ जाएगा कि 1 और 5 इंटरवल के बीच में x की वैल्यूज है जिसमें 1 और 5 इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, इसमें क्या होता है x की वैल्यूज जो होंगी हम उसे ऐसे शो करेंगे या फिर ऐसे शो करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे शो करेंगे, क्या क्या 1 या 5, 1 या 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यूज 1 से 5 के बीच में जिसमें 1 तो इंक्लूड नहीं है लेकिन 5 इंक्लूड है, इसका मतलब है कि x की वैल्यूज 1 से 5 के बीच में जिसमें 1 तो इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारा सेमी ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अगर हम इन तीनों इंटरवल्स को नंबर लाइन में शो करना चाहे तो कैसे करेंगे, उसी कंसेप्ट को एक बार देख लो। यार लाइन सीधी कब बनना स्टार्ट हो गई यार, ये चीज बड़ी दिक्कत देने वाली है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया, एंड देन सिमिलरली 1 2 3 4 5 इसके लिए हो गया, एंड देन सिमिलरली थर्ड के लिए दैट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज 1 2 3 4 5, एंड देन इसे जो सेकंड एग्जांपल है सेमी ओपन सेमी क्लोज का, उसके लिए एक हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे सब में x एक्सिस है, यहाँ पे सब में y एक्सिस है। सो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँ कि ओपन इंटरवल हम इसमें कैसे शो करेंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल हम इसमें कैसे शो करेंगे। सो यहाँ पे 1 से 5 के बीच में है, तो ये रहा 1, ये रहा 5। ठीक है, ये सारी x की वैल्यूज है तो ये हमें ऐसे शो करूंगा। ठीक है, ये रहा, मतलब यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया, मैंने जो मैंने मेरे सर्कल्स है ना उसे मैंने फिल नहीं किया है। ठीक है, ये अभी हॉलो सर्कल्स है, फिल अभी नहीं हुआ है, ये ब्लैंक सर्कल्स है अभी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू जो कि 1 से 5 के बीच में लाई करती है, जिसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात करूं तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा 1 5, इसको कलर कर दो, मतलब इसको फिल कर दो। ठीक है, एंड देन इस लाइन को ज्वाइन कर दो। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारी वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 के बीच में है। ठीक है, जिसमें 1 और 5 इंक्लूडेड है। अब जैसे ये वाला देख लो 1 और 5, 1 इंक्लूड नहीं है, हॉलो बनाया, 5 इंक्लूड है, हमने यहाँ पे फील्ड बनाया। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो गया तुम्हारा 1 नॉट इंक्लूडेड बट 5 इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखो 1 इंक्लूडेड बट 5 नॉट इंक्लूडेड, ये तो यहाँ पे ये इंक्लूड है और यहाँ पे नॉट इंक्लूड है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो फिर ये रहा हमारा पूरा इंटरवल ऑफ अ सबसेट का गेम, इंटरवल ऑफ अ सबसेट का कंसेप्ट। ठीक है, सो इसे मैं कह सकता हूं, इस चीज को मैं कह सकता हूं ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, मतलब देखो ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाले ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट से हम बोलेंगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो होता है ओपन ब्रैकेट।
ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को, ये स्क्वायर भाई बन गया ढंग से, इसको हम बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज BRACK, और इसमें इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओके, आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा इंटरवल का। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पावर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो पावर ऑफ अ सेट की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेट की पावर क्या होती है, जैसे PM और CM की पावर होती है, जैसे 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 मास की पावर होती है, मास वाले भैया, ठीक है, उसी तरह सेट की भी कुछ पावर होती है। हम देख लेते हैं कि सेट की पावर क्या होती है। चलो हम सेट की पावर भी देख लेते हैं भैया। तो टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ अ सेट लिखूं, सबसे लिखूं, सेट ही नाम दे क्या, सबसे लिख लो, नहीं यार लिखा ही नहीं जाता, फिर क्यों कर रहे हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अ सेट हम लोग कैसे शो करेंगे, होता क्या पावर ऑफ अ सेट। अभी के लिए हम कोई सा भी एक सेट लिखते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 1 A, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, ओके, तो ये रहा हमारा 2। हमें इसका पावर ऑफ अ सेट बताना है कि पावर ऑफ सेट इसके क्या क्या होंगे। ठीक, सबसे पहले तो हमें इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ सबसेट बताने हैं। ठीक है, हमें इस वो सारे सेट बताने हैं, हमें वो सारे सेट बताने हैं जो कि ए के सबसेट हो। ठीक है, ए के सबसेट हो वो सारे सेट बताने हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ xi, हमें वो सारे सेट बताने जो कि ए का सबसेट हो, वो सारे नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करने हैं, वो सारे सेट्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, तो सबसेट का एक रूल ये है, ठीक है, कि 5 सारे एलिमेंट्स का ही सबसेट होता है, नहीं सॉरी 5 सारे सबसेट का ही सबसेट होता है, मतलब कोई सा भी सेट हो उसका एक सबसेट 5 पक्का होगा। सेकंड रूल ये है कि सबसेट का हर एक एलिमेंट, किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट, किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट उसका सबसेट होता ही होता है। ठीक है, किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट उसका सबसेट होता है, मतलब इसमें 1 और 2 है तो 1 इसका सबसेट है। ठीक है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसे सबसेट लिखूं तो इसके कॉमन सबसेट होंगे, एक तो 5 होगा, सबसेट ध्यान रखना सबसेट हमेशा सेट की तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, गलती से मत बता देना, हमेशा कर्ली ब्रेसेस आते हैं इसमें। ठीक है, अभी क्या बोला कि उसके खुद के एलिमेंट ही उसके सबसेट होंगे, तो ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा भाई। ठीक है, और इसका सबसेट ये भी तो होगा, ये सेट खुद के भी तो सबसेट होगा। तो इसमें 3 रूल हमारे ऐड हो गए। फर्स्ट क्या होगा सबसेट में कि भाई 5 किसी भी सेट का 5 ये सबसेट होता है। दूसरा कि सेट का एलिमेंट खुद का ही सबसेट होता है। ठीक है, किसी भी सेट का एलिमेंट जो होता है वो सेट का सबसेट होता है। तीसरा कि वो पूरा ही सेट खुद का सबसेट होता है, वो पूरा ही सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये सारे से क्या हो गए, सबसेट हो गए। ठीक है, तो ये इन सबके सबसेट। एक और लगा दो, ये हो गए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट ऑफ ए, ये सारे के सारे क्या हो गए, सबसेट ऑफ ए हो गए। ठीक है, ओके। सो हमें क्या करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ अ सेट पढ़ रहे हैं। अब इसमें पावर क्या होती है यार, तो पावर ऑफ अ सेट शो क्या आता है, P और यहाँ पे A। ठीक है, P मतलब पावर ऑफ सेट A। इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला और 2 की पावर m। ठीक है, वेयर m क्या है, वेयर वेयर कहाँ है भाई, वेयर तो ये रहा, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट।
m क्या होगा हमारे पास m जो है वो नंबर ऑफ सबसेट होगा, ठीक है। सो अगर इस फॉर्मूले में पुट करके मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले हमें कोई सेट दिया होगा तो मैं पावर निकाल के हमें पहले ये पता करना होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। जब ये पता लग जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तो वहीं से क्या होगी, इस फॉर्मूले में पुट करके हम इसका पावर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें पुट करना क्या होता है भाई साहब, पहले दिया था फॉर्मूला है हाईलाइट करके नोट्स में, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 दैट इज 2, इसके सबसेट कितने होंगे, इसका पावर क्या होगा 4। तो ये 4 हमें क्या शो कर रहा है कि 1 और 2 एलिमेंट्स के अगर मतलब किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसकी सबसेट कितने बनेंगे, उसके सबसेट 4 बनेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पावर ऑफ सेट समझने के लिए। अब लेते हैं हम लोग ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिया जो कि सेट है सी, ओके। हमें इसका पहले हम लोग पावर ऑफ सेट निकालते हैं, पावर ऑफ सेट कितनी होगी इसकी, तो पावर ऑफ ए सॉरी सी इज इक्वल टू 2 की पावर 3, कितने बनेंगे इसमें 8, इसकी पावर कितनी होगी 8। ये 8 हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा 8 ये शो कर रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, मतलब सी के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, कौन कौन से सबसेट्स होंगे, ठीक है। हम एक बार कैलकुलेट करते हैं सी कितने नंबर सबसेट होंगे। सो इसको जो है तुम इधर उठा के जाओ, इसकी सॉल्यूशन हम इधर करेंगे, भाई बोर्ड की जगह तो है नहीं, इधर ही करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले सबसेट क्या होगा, मैंने बोला था सबसे पहले तो 5 लिख लेगा, 5 सबके सबसेट होते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ हर एक एलिमेंट उस सेट का क्या होता है सबसेट होता है, हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख लो, ए बी ए बी, ठीक है सी, ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि अच्छा 3 एलिमेंट है और भी तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यार, कैसे बनेंगे और बता दो ए बी बी सी, ठीक है। और ये बोलेगा तुम्हारे पास ए सी, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। एक और चीज हमारे पास, एक और हमारे पास सबसेट बचा क्या है, मैंने ये थर्ड पॉइंट ये ऐड किया था कि वो पूरा सेट ही खुद क्या होता है सबसेट होता है, ये सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे इसमें, ए बी सी, ये क्या हो गया इसका पूरा सबसेट हो गया, ठीक है। ये पूरा सबसेट हो गया किसका सी का, तो मैं क्या लिखूंगा पावर इसका 8 कैसे है, पता चला कि पावर ऑफ सबसेट इसका 8 कैसे है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ सबसेट सेट है यार, इसके नंबर ऑफ सबसेट सेट है तो इसलिए हम लोग से पावर ऑफ सबसेट कितना होगा, पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। ये रहा पावर ऑफ सेट का कांसेप्ट, इसे नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं इसे इरेज कर देता हूं। लास्ट कांसेप्ट बचा हुआ है, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें इस चैप्टर के बाद तो और भी बड़े बड़े कांसेप्ट पढ़ने हैं तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो भाई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मजा आने वाला है आगे वाली वीडियो में, बस ध्यान रखना तुम, ठीक है। यूनिवर्सल से क्लियर करते हैं, जिंदगी संवार दो यूनिवर्सल सेट, डिजाइन बना लिया करो यार, अच्छा लगता है, हमारा तो ड्राइंग खराब है, हम करें यूनिवर्सल ऑफ अ सेट। पहले एग्जांपल बताता हूं उसके बाद डेफिनेशन देखिए क्या होती है। ये देखो ए ई आई ओ बी कोई सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 जेड तक, ठीक है।
अच्छा Z ही बोलते हैं ना, जी तो नहीं बोलते। अबे मेरा भाई तुम बचपन से हमने Z चल रहा पढ़ा है, जी वाला नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो मैं क्या कह सकता हूं कि दो चीजें इसमें डिफाइन कर सकता हूं। पहला जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है इंग्लिश में बोली तो मैंने ये पढ़ा हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, मतलब A के सारे एलिमेंट तुम्हारे B में हैं, ठीक। मैं क्या ये कह सकता हूं, इसको उल्टा भी कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा अगर कोई सबसेट नहीं होगा तो हम क्या शो करेंगे, अगर मान लो A B का सबसेट नहीं होगा तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ऐसे शो करेंगे, ठीक। अभी हम इसे काम करेंगे। सो क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि B इज द सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। ये सबसेट होता है, ये सुपरसेट होता है, ये सबसेट का साइन, ये सुपरसेट का साइन, ठीक है। मतलब सुपरसेट क्या होता है, जो अपने सबसेट के सारे एलिमेंट्स रख ले सुपरसेट हो जाएगा, ठीक है। A I O U B में देंगे हमारे A I O U, तो ये हमारा सबसेट हो गया, सुपरसेट हो गया, ठीक। अब देखते हैं हम यूनिवर्सल ऑफ अ सेट क्या होता है। यूनिवर्सल ऑफ अ सेट क्या होता है, मतलब हमें बाकी एलिमेंट से मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं, हमें नहीं मतलब है कि यहाँ पे A I O U कितने एलिमेंट छोटे कितने एलिमेंट है, भले ना हो, ठीक है। एक 5 तो होगा A I O U 5, तो A के सारे एलिमेंट्स B में है तो हम यही बोल देंगे कि B इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, हम ये बोलते B इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में है, बस इतना ही हमें देखना है कि A के सारे एलिमेंट्स B में है। अभी में इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है हमें नहीं देखना, बस हमें ये देखना है कि A के सारे एलिमेंट B में है ना, हम बस अपना काम बन गया, बाकी सारे बाहर हो जाओ, हमें से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो B के सारे एलिमेंट इज द यूनिवर्सल ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल सेट जो है ना, सबसेट और सुपरसेट तो हम किसी दो सेट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ऑफ सेट जो है ना वो हमेशा 2 और मोर देन 2 के लिए होता है, ठीक है। जनरली हम 2 के लिए नहीं यूज करते हैं, मोर देन 2 के लिए हमारा यूज होता है, जनरली 2 के लिए अगर हम यूज करेंगे तो सेट और सुपरसेट ही काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और लेता हूं, सेट सी ले लेता हूं, ठीक। इसमें मैं कुछ एलिमेंट लिखूंगा, यहां पे अगर मैं लिख दूं F I L R, ठीक है। अब तुमने बोला है, तुम सोचोगे ये क्या लिखा हुआ है, मैंने F लिखा हुआ है +3I +3L +3O +3R, ठीक है। सो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में है ना, सेट C के सारे एलिमेंट सेट B में है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि अभी मैं ये कह सकता हूं B इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि B में सारे ही एलिमेंट है A और C के, तो मैं ऐसे B इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड C, ठीक है। B जो है A और C का यूनिवर्सल सेट है, तो ये हमारा हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट का कांसेप्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज ज्यादा डीपली में नहीं है और आप इसे थ्योरी की तरफ पढ़ रहे हो ये वाला, तो हो सकता है आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट के ऊपर आगे जो है एक्सप्लेनेशन, और भी टाइप के कुछ सेट होते हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्सल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है, ये सारे सेट ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर। अभी के लिए इतना ही, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।